हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम चैप्टर 6 जो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो मोस्टली हमें प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में नहीं आता है, हमें प्रॉब्लम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ के आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है और देन हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 50 एंड प्रोडक्ट 525। पहले तो ये कि वर्ड प्रॉब्लम देख के कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। आप हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को या मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस को एक पजल की तरह लीजिए। जैसे कोई हमें पजल पूछता है तो उसको सॉल्व करने में हमें इंटरेस्ट आता है, तो बस वैसे ही आप इसको एक पजल की तरह लीजिए। इस पजल में आपको क्लू भी मिलेगा और उस क्लू के बेस पे हम बड़ी आसानी से इक्वेशन बना पाएंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड टू नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट क्लू तो यही है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, हुज सम इज 50 एंड प्रोडक्ट 525। अभी अगर वो नेचुरल नंबर होना चाहिए तो नेचुरल नंबर में हमें टू नेचुरल नंबर फाइंड करना है, जिसका कि सम तो हो गया 50 एंड प्रोडक्ट हो गया 525। तो हम एक नेचुरल नंबर ले सकते हैं x, और अभी दूसरा नेचुरल नंबर हम क्या लें, तो दूसरा नंबर हो सकता है x प्लस 1, या फिर यहां पर सम 50 दिया हुआ है। दो नेचुरल नंबर है हमारे पास, एक हमने ले लिया x। अगर सम 50 है मतलब जो भी आप दो नेचुरल नंबर लेने वाले हो उसको जब आप प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए 50। ये एक सेकेंड क्लू हमें मिला है। तो अगर मैंने एक नेचुरल नंबर x ले लिया तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा, 50 में से मैं x माइनस करूंगी तो जो आंसर आएगा वही मेरा दूसरा नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया 10, तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा, 50 माइनस 10 40, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आप जो भी दो नेचुरल नंबर लेंगे उनको जब आप प्लस करें तो आपको 50 मिलना चाहिए। तो यहाँ मुझे आंसर मिला 10 एंड 40, उसको जब मैं प्लस करूंगी तो मुझे 50 मिलेगा। लेकिन ये बात आपको पता है कि मैथ्स में हम नंबर नहीं ले सकते, कांस्टेंट नहीं ले सकते, इसलिए हमें वेरिएबल लेना है। तो हमने वेरिएबल लिया, वन नंबर इज x एंड अदर नंबर क्या होगा, 50 माइनस एक्स। क्यों होगा 50 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जब आप दोनों को प्लस करते हैं तो आपको 50 मिलता है। तो लिखते हैं इसको, लेट टू नेचुरल नंबर, तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x and second is 50 minus x। ये हमने ले लिया। अभी दो क्लू हमने यूज कर लिया, एक तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और दूसरा कि उनका जो सम है वो 50 है। थर्ड हमें क्लू क्या मिल रहा है कि प्रोडक्ट 525 है। अब जो हमने दो नेचुरल नंबर लिए हैं उसका हम प्रोडक्ट देखेंगे कि क्या आता है, तो उसको सेट कैसे करना है। x and second is 50 minus x, then according to given situation, according to given condition, क्या कंडीशन है कि प्रोडक्ट 525 हो। तो मेरा एक नेचुरल नंबर अगर x है और दूसरा नेचुरल नंबर मेरा क्या है, 50 माइनस एक्स। तो जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगी, जब मैं प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 525। तो इस तरह से हम उस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। ये x एक नेचुरल नंबर हो गया, 50 माइनस एक्स ये अदर नेचुरल नंबर हो गया, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 525। तो ये हमने अरेंज किया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। लेट्स सॉल्व दिस।
कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये आपको पता ही है कि अगर ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर x है और बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। और लिखा भी है कि प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई बाय 50 आपको मिलेगा 50x माइनस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। यहाँ माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास प्लस साइन है, इसके पास माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 525। इसको थोड़ा सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x और इसको इधर ट्रांसपोज कर दो माइनस 525 इज इक्वल टू 0। मोस्टली इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर ये फर्स्ट नंबर में माइनस का साइन है तो पहला काम ये करो कि उसको चेंज कर दो। माइनस से अगर हम पूरे इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन माइनस का नंबर आता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कितने बार मिस्टेक हो जाता है। तो अगर आपको पहले नंबर में माइनस है तो क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, तो उससे साइन चेंज हो जाएगा। तो वही मैं करूंगी यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 आप लिख दो। तो और एक बात ये भी आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो भी करते हैं वो हमें बोथ साइड ही करना होता है, क्योंकि आप एक साइड मल्टीप्लाई कर दोगे और एक साइड नहीं करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 525 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा कि हमें इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड और फैक्टर मेथड। लेकिन फॉर्मूला मेथड बहुत लेंदी होता है, ऑलरेडी हमारा ये क्वेश्चन का इक्वेशन बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो जहां तक है आप कोशिश करिए कि आपको फैक्टर मेथड ही करना है। और जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं हम लोग फॉर्मूला मेथड कब यूज करते हैं, जब उसका फैक्टर प्रॉपर ना आए, आंसर हमें होल नंबर में नहीं मिल रहा है, तब हम उसका फॉर्मूला मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन मिला है और वर्ड प्रॉब्लम से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है तो मोस्टली आपको होल नंबर आंसर में मिलना ही है। होल नंबर या इंटीजर आपको आंसर में मिलना ही है, फ्रैक्शन रेयर केस में मिलता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का ही सोचिए, क्योंकि वो जल्दी भी हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 525 है, अगर ये नंबर छोटा होता तो हम बहुत आसानी से इसका फैक्टर फाइंड कर लेते, लेकिन 525 बड़ा है। मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, कि आपको 525 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको प्लस करके मुझे -50 मिल जाए। तो अब मैं 525 का फैक्टर फाइंड करने के लिए जो एक इजी मेथड है हम लोग वो फॉलो करेंगे। पहले तो आप 525 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर, ये इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। अभी देखो ये 5, 5, 10 और 2, 12, तो ये इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3। 3 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर इन तीनों को मैं प्लस करूं और जो आंसर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 5 था, तो 5 + 5 = 10 + 2 = 12, तो 3 से डिविजिबल है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 5 + 1 6, 6 12 13। अभी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अभी हम 5 ले सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 7 जा एंड देन 7 से 7 1। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया। एक बार मैं चेक करती हूँ। 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 आएगा, 3 7 जा 21, 5 जा 15, 3 जा 15, 15 5 जा 25, ये ठीक दिख रहा है अभी। तो इसके फैक्टर हो गए 3 5 5 7। अब मुझे क्या करना है कि ये जो 4 इसके फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर, इससे मुझे 2 नंबर बनाना है, मतलब इसका ग्रुप बनाना है। कैसे ग्रुप बनेगा देखो। अच्छा, ग्रुप में मुझे ऐसे 2 नंबर लाने हैं, इसको यूज करके
कि उसको प्लस करके मुझे -50 मिले, तो मैं क्या ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ 7 5 ज़ा 35 एंड 5 3 ज़ा 15। अगर मैंने 7 5 ज़ा 35 लिया और 5 3 ज़ा 15 लिया, तो 35 + 15 अगर हम करते हैं तो हमें मिल जाता है 50। तो आपको समझ में आया कैसे ग्रुपिंग किया मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 5 3 ज़ा 15 किया और मैं इनको प्लस करके देख रही हूँ तो मुझे 50 मिल रहा है। तो इस तरह से ही आपको ग्रुप बनाना है। और अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप उसको देखिए और उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ भी शेयर करूंगी। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, अभी यहाँ जो हमें मिला है वो +50 मिला है, लेकिन हमें चाहिए -50। तो इसमें हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का ये हो सकता है कि हम दोनों को माइनस कर दें, क्योंकि हम इसको प्लस कर रहे हैं। तो जब दोनों माइनस होगा तभी हम उसको प्लस कर पाएंगे। -35 -15 विल गिव यू -50। तो इसके फैक्टर हम क्या लिखेंगे, x² - 35x -15x + 525 = 0। यहां से आप x कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब होता है जब दोनों के पास अगर नंबर है तो फिर हम उस चीज को एज अ कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब आपको इस नंबर को जो भी आपने कॉमन लिया है उससे डिवाइड करना है। कॉमन लेने के टाइम पे हम मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम नंबर। अभी यहां से हम कॉमन ले सकते हैं -15, क्योंकि जो ये 15 है ये दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो -15 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया आपका x, माइनस प्लस हो गया माइनस 525 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, ज्यादा हो गया तो 15 3 ज़ा 45, देन 15 7 ज़ा 75, 5 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 3 ज़ा 45, 4 ज़ा 60 एंड 5 ज़ा, सॉरी 7 नहीं आएगा, 5 ज़ा आएगा, 15 5 ज़ा 75। 525 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको 35 मिलेगा। तो मैं यहाँ ये 35 लिख देती हूँ = 0। और ये भी आप जानते हैं कि अगर ये दोनों बॉक्स आपको सेम मिल रहा है, इसका मतलब जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो करेक्ट है। आगे हम क्या करते हैं, ये जो दो बॉक्स मिले x - 35 एक आएगा एक बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में आपको मिलेगा x - 15 और = हम लिख देंगे 0। देन x - 35 = 0, x = 35, एक आंसर आपको ये मिल गया। और यहाँ पर x - 15 = 0, तो x = 15, दूसरा आंसर आपको ये मिल गया। तो ये दो हमें मिल गए नंबर। यहाँ तो दोनों x की वैल्यू ही आई है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या एज्यूम किया था कि लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x एंड सेकेंड इज 50 - x। तो जब आप x 35 लोगे और उसको 50 में से माइनस करोगे तो आपको ऑफकोर्स 15 ही मिलेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x = 35, देन 50 - x, 50 - x = 50 - 35 एंड दैट इज 15। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज 35, सेकेंड नंबर इज 15। फर्स्ट नंबर is 35 and second is 50। अगर हम इसको लेते हैं, जो कि हमें लेना ही पड़ेगा, x = जब हम 15 लेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका 15 होगा और सेकेंड नंबर में आप क्या करोगे, 50 - x करोगे तो सेकेंड नंबर आपको मिल जाएगा 35। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 35 15। Now the second question, the difference between two natural numbers is 4 and their product is 221. Find the number. इससे पहले का जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ द नंबर गिवन था और प्रोडक्ट तो था ही, और इसमें आपको डिफरेंस ऑफ द नंबर गिवन है। जब सम ऑफ द नंबर गिवन था तो हमने x लिया एक को और दूसरे को क्या किया, उस सम में से x माइनस किया तो हमें दूसरा नंबर मिला।
यहाँ पर अब आपको डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर इज एक्स। आपको ये बात पता है कि हमेशा यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर मेरा एक नंबर एक्स है वो बड़ा ही होगा, फर्स्ट नंबर एक्स अगर मैंने लिया है तो वो बड़ा होना चाहिए, बिगर होना चाहिए। और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां मैंने क्या लिया, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड जो हमारे दो नंबर हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक नंबर लिया है 6 और 6 में से मुझे एक दूसरा नंबर और चाहिए जिसको जब मैं 6 से सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 4। तो मैं क्या करूंगी, आंसर है 2। वो कैसे मिला हमें 2, आप 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2। यार इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर है 6 और दूसरा नंबर है 2 जिसका डिफरेंस आ रहा है 4। फॉर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, अगर मैंने एक नंबर लिया 10, तो 10 में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे आंसर में 4 मिल जाए। तो इमीडिएटली हमें समझ में आ जाएगा कि 10 में से आप 4 माइनस करके देख लो, 6। 10 में से अगर आप 6 माइनस करते हैं तो आपको 4 मिलेगा। तो ये आंसर हमें इमीडिएटली इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये छोटे नंबर है। तो छोटे नंबर में आपको पता ही है कि क्या आंसर आने वाला है, लेकिन ये एक ट्रिक की तरह आप यूज कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि अभी मैं आपको बता दूंगी कि आपको x-4 करना है। एग्जाम में मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं कि मुझे x-4 करना है कि 4 - x लिखना है। माइनस उन्हें याद रहता है क्योंकि डिफरेंस लिखा हुआ है। कितनी बार तो ये भी भूल जाते हैं कि माइनस करना है कि प्लस करना है। तो माइनस तो आप तो इसलिए क्या है कि आप इस तरह के छोटे छोटे नंबर को माइंड में लेके अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे मैंने क्या कहा कि लेट वन नंबर इज x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x-4। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसा ले लो, कोई नंबर लेके देख लो, वेरिएबल लो ही मत। लेट वन नंबर इज 10, और हमेशा छोटे नंबर लेना। 10 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे आंसर मिल जाए 4। तो मुझे पता है कि 10 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगी तो मुझे 4 आंसर मिलेगा। लेकिन ये 6 आया कैसे, 10 में से 4 माइनस करके 6 आता है। तो इस तरह से आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x and second number is x-4। क्योंकि फर्स्ट नंबर जो हमने लिया है वो हमेशा बिगर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है। अगर सम की बात होती तो ऐसा नहीं था, डिफरेंस की बात हो रही है तो फर्स्ट नंबर बिगर होगा। और बिगर होने के पीछे रीजन ये है कि ये नेचुरल नंबर है। अगर हमने फर्स्ट नंबर स्मॉलर ले लिया तो आपको पता है कि आंसर नेगेटिव आ जाएगा और वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो आपको 4 - x नहीं करना है, x-4 करना है। सेकेंड नंबर इज x-4। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट जो आपके पास जो भी दो नेचुरल नंबर आपने एज्यूम किए हैं उसका जब आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो आपको 221 आना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर मैं जो मेरा फर्स्ट नंबर है x, उसको जो मेरा सेकेंड नंबर है x-4, इन दोनों के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 221। तो इस तरह से आप लोग इसको अरेंज करेंगे और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलना चाहिए। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -4x इज इक्वल टू 221। इसको इधर ट्रांसपोज करो। इसको हम इधर इसलिए ट्रांसपोज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, सॉरी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे उसका फॉर्म यही होना चाहिए, इसलिए हमने इसको इस तरह से अरेंज किया। अभी वापस सेम प्रोसीजर है। 221 का आपको फैक्टर फाइंड करना है। ऐसे दो फैक्टर हमें चाहिए जो प्लस के बाद हमें 4 दे।
तो 221 का हम पहले प्राइम फैक्टर फाइंड कर लें, फिर हम उसको अरेंज करेंगे। देखते हैं 221, 2 2 4 एंड 1 5, तो 3 से तो जाना नहीं है इसको, 2 से जाएगा ही नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 0 और 5 होगा तो ही आप 5 से कर सकते हैं। और एक बात और, हम यहाँ प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ हम सिर्फ प्राइम नंबर ले सकते हैं। ये तो खैर 4 से जाना ही नहीं है इसको, लेकिन कितने बार कैसा होता है कि हम लोग 4 से 6 8 ये सब भी ले लेते हैं, ऐसा हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ प्राइम नंबर लेना है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, जैसे कि हो गया 3 5 7, 2 भी एक प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद आप 11 ले सकते हैं, आप 13 ले सकते हैं, लेकिन आपको कंपोजिट नंबर नहीं लेना है। कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जो एक से ज्यादा टेबल में आ जाते हैं। तो यहाँ मैं ले सकती हूँ 221 है तो 11 ले सकते हैं, इलेवन से भी ये नहीं होने वाला है डिवाइड, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 13। अच्छा, कुछ नंबर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि एकदम से आपको एग्जाम में याद नहीं आने वाला है कि 221 है तो मैं 13 ले लूं। बट अगर आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपने बार बार सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये अजीब सा नंबर है तो 13 ही लेना है। 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, फिर 17 से किया तो आंसर आ गया 1। ये भी आपको मालूम है कि 221 को मैंने 13 से डिवाइड करके फिर ये नंबर लिखा है, यही प्रोसीजर है, हम ऐसे ही करते हैं। तो इसमें तो सिर्फ 2 ही नंबर आए तो ज्यादा परेशानी की बात ही नहीं है। इसके 2 फैक्टर है 13 एंड 17, और हम ये देखेंगे कि 17 में से जब आप 13 माइनस करते हो तो आपको आंसर आता है 4। मैंने अभी आपको बोला कि जो भी फैक्टर आएगा उसे हमें प्लस करना है। ये प्लस वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, माइनस वर्ड में यूज नहीं कर सकती हूँ। माइनस अगर मैंने कहा कि माइनस करना है तो फिर साइन का बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा, वो आप छोड़िए, वो बाद में हम किसी और लेक्चर में समझेंगे। तो आपको प्लस करना है, अभी प्लस करके आपको -4 चाहिए, तो -4 चाहिए, इसका मतलब 17 मुझे माइनस में चाहिए और 13 मुझे चाहिए प्लस में। उसके बाद ही आंसर मिल सकता है -4 क्योंकि साइन ऑफ बिगर नंबर आएगा। तो यहां हमने फैक्टर क्या ढूंढा, x स्क्वायर -17x प्लस 13x इज इक्वल टू 0। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन आ जाएगा x हमने कॉमन लिया तो x -17, और यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 13 तो यहां भी आ जाएगा x माइनस, अच्छा मैंने यहाँ पे ये -221 लिखना मैं भूल गई, वो भी आपको लिखना है -17। अगेन बॉक्स हमारा सेम है तो x -17 एंड x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक बार आपको ये बॉक्स लेना है, x -17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 17। एक आपको आंसर मिला x का 17, और जो दूसरा आंसर हम यहीं से देख लेते हैं, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -13। इससे पहले के क्वेश्चन में हमें दोनों आंसर पॉजिटिव मिले थे, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अभी हम नेगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आपको 2 नेचुरल नंबर लेने हैं। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रीजन 13 हम क्यों नहीं ले रहे हैं, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 17 हम कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर अगर हमारा 17 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x -4 था, x -4 मीन्स 17 -4, और 17 -4 का मतलब क्या हो गया 13। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर, फर्स्ट नंबर इज 17, सेकेंड 13। अभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ पे भी तो 13 आया ही था तो हम लिखते हैं सीधे 17 और 13, लेकिन ये जो दोनों वैल्यू आई है वो x की वैल्यू आई है, तो हम सीधे ऐसा 17 13 डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको ये सारा प्रोसीजर करना ही पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर whose प्रोडक्ट इज 224। तो ये क्वेश्चन भी अभी तक हमने जैसा क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है, बस इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इन्होंने कुछ अलग वर्ड यूज कर लिया। जैसे पॉजिटिव इंटीजर यूज कर लिया है एक वर्ड, और दूसरा वर्ड यूज कर लिया है कॉन्सिक्यूटिव। अभी पॉजिटिव इंटीजर आप बोलो या आप नेचुरल नंबर बोलो, बात सब एक ही है, बस डिफरेंट। हाँ, होल नंबर बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के प्लेस पे हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या कि आपको पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं। इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है और जीरो भी होता है। यहाँ पे इसको नेचुरल नंबर इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, तो आप होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग। और मैंने जैसा कि कहा कि क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इन्होंने थोड़े हार्ड वर्ड यूज किए हैं। पॉजिटिव इंटीजर तो कुछ अलग नहीं है ये। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ओके, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर। जैसे अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 2 है, तो इसको आप उसका आफ्टर नंबर बोल सकते हैं या आप उसको उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल सकते हैं। ये क्लियर हुआ। उसके बाद इन्होंने यूज किया है वर्ड इवन। इवन इंटीजर है वो, तो इवन नंबर होना चाहिए। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था कि जो आप नंबर लेंगे वो इवन होना चाहिए कि ऑड होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे ऐसा कंडीशन है, इवन होना चाहिए। तो हम इवन नंबर कैसे आते हैं, अगर आप सीक्वेंस में देखें, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर आप एक नंबर मान लो 2 लेते हैं तो आपको सेकेंड इसके बाद आने वाला जो नेचुरल नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, वो कैसे मिलेगा। 2 के बाद इवन नंबर होता है 4, क्योंकि 3 तो इवन नहीं है, 3 तो ऑड है। अभी 2 के बाद 4 कैसे आया, जब हमने 2 में +2 किया। अगर मैं कोई इवन नंबर लेती हूँ 14, तो 14 के जस्ट बाद इवन नंबर कौन सा आता है 16, और वो कैसे आया 14 में +2 करके। तो इससे हमने ये समझा कि आप कोई भी एक इवन नंबर उठाओ तो उसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर जो है वो आपको +2 करके ही मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये क्लू मिला कि हमें इस इक्वेशन में एज्यूम क्या करना है। अगर मैंने एज्यूम किया कि 1 इवन नंबर इज इवन पॉजिटिव इंटीजर इज x, तो अदर इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x +2, क्योंकि अभी हमने देखा कि इवन नंबर में जब आप +2 करेंगे तभी आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मिलेगा, यानी नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो लिखते हैं इसको, लेट सॉरी लेट फर्स्ट, यहाँ पे आप फर्स्ट लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। लेट फर्स्ट इवन, पॉजिटिव वर्ड भी लिख ही दो, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर इज x। अदर नंबर क्या हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यहाँ पे हम कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन में वर्ड दिए हुए हैं आपको वही यूज करना है। तो फर्स्ट इवन नंबर इज x, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x +2। एक हो गया x, दूसरा हो गया x +2। कितनी बुक में आपको सोल्यूशन जब आप देखेंगे तो 2x भी लिया होता है कि इवन नेचुरल नंबर इज 2x। 2x क्यों लेते हैं कि अभी यहाँ पे क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर तो 1 भी हो सकता है, तो 1 में अगर मैं +2 करूंगी तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो आप इसलिए मोस्ट क्या करते हैं लोग कि 2x ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। इवन नंबर आपको 2 मल्टीप्लाई करके भी मिलेगा। आप किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आपको वो इवन मिलने वाला है। तो इसलिए कितने बार आप हो सकता है कि आपके स्कूल में आपको 2x करके बताएं, तो वो भी आंसर करेक्ट है मेथड, और ये भी मेथड बिल्कुल सही है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x +2। अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि उसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 224 मिलना चाहिए। तो हमने नंबर क्या ले लिया है x, और दूसरा नंबर ले लिया है x +2, और इसको जब मैं प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे मिलना चाहिए 224। मल्टीप्लाई करते हैं, x²
2x, इसको मैं सीधे यहाँ ले आती हूँ। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। अभी 224 का हम फैक्टर फाइंड करेंगे, जिसको प्लस करके आपको 2 मिल जाए। तो 224 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, यहाँ 4 लिखा है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 1 जा 2 2 जा 4। अगेन लास्ट नंबर इज 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 आ गया लास्ट नंबर, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आ जाए, इनमें से कुछ भी। अभी आप 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 7 जा 14, और अब ये नहीं होगा 2 से, ये होगा 7 से। तो ये हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हमें इसका ग्रुप बनाना है। दो के मतलब ग्रुप बना के इसको 2 नंबर बनाने हैं, जिसका कि प्लस करके 2 आ जाए। तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इस पूरे का आप एक ग्रुप बना लो, और 7 2 जा 14, इसका आप एक ग्रुप बना लो। तो 16 में से जब आप 14 माइनस करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें, अच्छा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा मल्टीप्लाई करके इजीली आपको मिल जाए, या सीक्वेंस में आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। कितने बार कैसा होता है कि इन दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब वो हमें सोचना पड़ता है। इस क्वेश्चन में हम लकी हैं कि इजीली हमें पता चल गया। प्रैक्टिस करने से आपको जरूर आ जाएगा कि किस तरह से हमें ग्रुप बनाना है। तो यहाँ हमने क्या ग्रुप बनाया, 16 एंड 14। अभी 16 और 14 को प्लस करके हमें मिलने वाला नहीं है +2, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको +2 चाहिए तो आप +16 और -14 लिखेंगे तो आपको +2 मिलेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं x² + 16x - 14x - 224 = 0। x ले लो कॉमन, तो x कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x + 16, यहाँ पे -14 कॉमन ले लो तो x + 16 = 0। x + 16 = 0, x -16 आ गया एक नंबर। और दूसरा क्या है, अच्छा यहाँ पे पहले इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, x + 16 x - 14 = 0। उसके बाद ही हम एक एक ब्रैकेट को उठाएंगे। तो ये तो आप, इसने आपको माइनस दे दिया। अभी दूसरा क्या है, x - 14 = 0, ये वाला बॉक्स। तो x = आ गया आपका 14। जैसा कि हमने देखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ये माइनस जो नेगेटिव नंबर है उसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, x = 14, और लिखेंगे हम x = 14, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर is 14, then consecutive number is 14 + 2, that is 16। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट नंबर, फाइंड 2 consecutive natural number the sum of whose squares is 145। अब ये क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अलग क्या है, यहाँ पे स्क्वायर वर्ड यूज किया, उसको हम एज अ क्लू कैसे लेंगे वो हम पहले समझेंगे। पहली बात तो इन्होंने क्या बोला है कि आपको जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं वो नेचुरल नंबर है। इस बार आपको कोई इवन या ऑड का बाउंडेशन नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब जो एक के बाद एक आते हैं। अब अगर मैंने एक नंबर ले लिया 5, तो दूसरा नंबर है 6। 5 में अगर मैं +1 करती हूँ तो मुझे दूसरा नंबर मिलता है। अगर मैंने एक नंबर ले लिया 2, तो दूसरा नंबर होगा +1 यानी 3। तो हम नंबर नहीं ले सकते, ये आपको पता है, तो हम लेंगे x। तो मैंने अगर ले लिया x, तो दूसरा नंबर मुझे कैसे मिलेगा, x + 1 करके। तो इस तरह से तो हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए, एक ले लिया x और दूसरा ले लिया x + 1। फिर जो ये क्लू है, whose square natural number the sum of whose square is 145। सम तो आपको करना ही है वो दोनों का, लेकिन सम करने किसका करना है, उसके स्क्वायर का सम करना है। सम ऑफ whose स्क्वायर, सम किसका करना है, उसके स्क्वायर का।
यानी अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 2 और दूसरा नंबर मुझे मिलता है 3, तो मुझे सम किसका करना है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का, और तब मुझे आंसर मिलना चाहिए 145। तो देखते हैं कि आंसर कैसे मिलेगा और हमें इसे कैसे लिखना है। लेट द नंबर इज x, नेचुरल नंबर द सम कॉन्जिक्यूटिव, देन हम यहां लिख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज, नेचुरल वर्ड भी यूज कर ही डालो, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x प्लस 1। यहाँ हम x प्लस 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे इवन या ऑड की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर इवन या ऑड दिया होता तो फिर हमें +2 करके ही आंसर मिलना था। तो हमने ले लिया नेचुरल नंबर x, अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1। और अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी गिवन कंडीशन क्या है कि आप x का स्क्वायर करो, देन आप x प्लस 1 का स्क्वायर करो, और तब आपको मिलना चाहिए 145। x का स्क्वायर यानी एक नंबर का स्क्वायर किया, अदर नंबर का स्क्वायर किया, दोनों को प्लस किया, तो मिलना चाहिए 145। तो हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको अरेंज किया। अभी ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये आप x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसमें आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के इसको एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab मतलब 2x इज इक्वल टू 145। यहाँ मैंने क्या किया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड किया है, क्योंकि इसको ऐसे ही करना है। 2ab ये फॉर्मूला लगाया, a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज 2x। तो ये आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ लिख दो, 145 को इधर लेकर आओ, क्योंकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। 145 यहाँ प्लस है तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर 2x, और यहाँ आपको मिलेगा 145 माइनस 1 इज 144 विथ माइनस साइन, बिकॉज 145 is the bigger number and it has minus sign। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टनेस ये कहता है काम जितना आसान हो उतना अच्छा। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल बना दूं, सिंपल कैसे बना सकते हैं? इस पूरे इक्वेशन को आप देख रहे हैं कि हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो बस डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। जब पूरा इक्वेशन डिवाइड होगा तभी हमको ऐसा कोई नंबर लेना है, नहीं तो अगर एक आध नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ ये बच जाएगा x स्क्वायर, ये बचेगा x, और ये कितना बच जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ये आंसर आया मेरा। अभी मुझे 72 का फैक्टर फाइंड करना है कि मुझे प्लस करके 1 आ जाए, तो 72 का फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, या फिर 72 तो छोटा नंबर है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 8 7 जा 56 होता है। 72 कब आता है? 8 9 जा 72, या आप बोल दो 9 8 जा 72, और 9 और 8 माइनस करके आपको 1 भी मिलेगा। यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हमें 1 चाहिए, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो 8 और 9 मैंने लिया, बट मुझे 8 और 9 मुझे प्लस में आंसर चाहिए, तो मैं 9 प्लस में लूंगी और 8 लूंगी मैं माइनस में, तभी मुझे आंसर प्लस में मिलेगा। तो इसका फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। और अब सेम हमें एक कॉमन उठाना है, तो कॉमन हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे x, तो ये आ गया x प्लस 9, यहाँ से आप कॉमन ले लो 8, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया है तो इसलिए यहाँ पे ये x आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया।
x प्लस 9 और दूसरा बॉक्स है x माइनस 8। x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया माइनस 9, जिसको हम कंसीडर करने वाले नहीं है। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। अभी हमारे क्वेश्चन में लिखा है नेचुरल नंबर, तो माइनस 9 तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे और हम किसको कंसीडर करेंगे, 8 को। तो x इज इक्वल टू 8 है, हमने क्या लिया है, द नंबर इज x, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1। तो आंसर में आप लिख सकते हैं नंबर इज फर्स्ट नंबर या फिर फर्स्ट नंबर इज 8, कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो दो नंबर जो हमने लिए वो क्या आए, 8 और 9। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।